हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अरबिक सेकंड ईयर का ग्रामर पूरा वीडियो ए टू जेड जो है सो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको कि कैसा आप लोगों को ग्रामर अटेंड करने का है और बहुत ही इजी मेथड्स बताऊंगा मैं, उससे जो है सो आप इजीली ग्रामर के फुल मार्क्स कवर कर ले सकते हैं। और एक चीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल को नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है वो लोग तक मेरा चैनल को शेयर करिए, सो दैट हर बच्चे को जो है सो हेल्प हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो है सो कंफ्यूज रहते हैं अरबिक का एग्ज़ाम में, और बहुत सारे बिट्स में जो है सो कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहता है। सो मैं इस वीडियो में जो है सो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आंसर्स बताते रहूँगा, कैसा लिखना रहेगा आपको, वो सब चीज़ों के एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो अपन फर्स्ट बिट बिना वेस्ट करे देखेंगे। अपन ऑलरेडी मैं फर्स्ट बिट का समझाया था कि आप लोगों को जो है सो फर्स्ट बिट ऐसा देता हूँ, उहिब्बु अल्लाह बोल के आपने को क्या करने का है, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है सो फिलअप करने का रहता। सो आपको इसके लिए भी ज़्यादा मुश्किलात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिल इन द ब्लैंक्स इंशाल्लाह हुआ तो आपको जो है सो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलने के चांसेस रहते। सो फोकस करिए कि आप लोग को जो दिया वो चीज़ का आंसर जो है सो फिर देखो, अब अना उहिब्बू है यहाँ पे देखो, आप लोगों को आंसर कोशिश करना है कि यहाँ पे मिल जा रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको ऐसा ऐसा भी चांसेस रहते कि आंसर जो है सो पीछे ही रहते, ले और नहीं तो क्या रहता, आपको सीख लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं रहती, और छोटे छोटे अल्फाज रहेंगे आपको सीखने के लिए। जैसे कि अपने क्या है यहाँ पे, उहिब्बु अल्लाह, देखो उहिब्बु अल्लाह क्या लिखने का है, वर्ड रिसाला उहिब्बु, यहाँ पे वर्ड रिसाला उहिब्बु मन वलाई उहिब्बु, ये दो साइड तो क्या है आपको उहिब्बु लिखने का है। देखो आप लोगों को इधर के दो साइड्स क्या लिखने का है, सिर्फ उहिब्बु लिखने का है पलटा के। यहाँ पे क्या लिखने का, जस्ट वर्ड रिसाला मिन वलाई, इतना लिखे तो आपको ये 6 मार्क्स सुकून से कवर हो जाते हैं। उसके बाद में उसको क्या लिखने का रहता है, उसका ट्रांसलेशन, जैसे कि अपन ऑलरेडी उहिब्बु के बारे में, आई लाइक के बारे में समरी पढ़े सो रहते, वही समरी आधी लिख दिए तो हो जाता। नेक्स्ट अपने को देखिए, अपन थर्ड बिट में देखेंगे। थर्ड सेकंड बिट वो हो गया अपना, फोर्थ बिट नहीं हुआ था, फोर्थ बिट के लिए देखेंगे अपन। फोर्थ बिट में देखो क्वेश्चन ऐसा आएंगे, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक, किस में लिखने का रहेगा अपने को, यहाँ पर अरबिक में लिखने का रहेगा आंसर्स को। सो अपने क्वेश्चन इस तरह आएंगे, तो आंसर्स देखो मैं थोड़े अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखा मैं, जो है सो 12 क्वेश्चन है। आप लोग एटलीस्ट ये 12 में से एक 8 क्वेश्चन तो भी सीख लिए, समझ जाओ। आप लोग जो है सो अटेंड कर ले सकते 4 आंसर्स, इसमें 2 ही आंसर लिखने का रहेगा आपको, 4 तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। मैं उतने 7-8 क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर रहे तो। सो इसमें भी देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती। सो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स मिस कर देते, क्वेश्चन आंसर्स नहीं सीखते, क्योंकि अरे भाई हमारे से अरबिक नहीं हो रहा बोल के। लेकिन आप लोग फोकस करिए, जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्या चीज़ है वो देखिए, आप उस चीज़ को कैसा लिखना है वो फोकस करिए आप। देखो यहाँ पे क्या है, लमाजा जहब अल सदकबल के सब चीज़ है। तो यहाँ पे देखो जहाबा, ये पूरा क्या करने का है अपने को, रिपीट करके लिखने का है। क्या लिखने का है यहाँ पे, क्या ऐड कर रहे हैं अपन, लिखा रजिस सियाहा सियाहती, इतना ही ऐड कर रहे हैं अपन। तो इसमें से कितना सीखने का है आपको, बस इतने अल्फाज सीखने का है, वो नहीं सीख ले सकते आप। नेक्स्ट क्या है आपको, वाई शाही का आना बोल के है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा क्या कर रहे हैं अपन, रिपीट ही कर रहे, रिपीट कर रहे, बिस जहाबी बोल के ये चीज़ खाली अपन सीखने का है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आईना है, ये इसको हटा देने का है, बाकी का पूरा लिख के क्या करने का है आपको, जिल्लत शजारती। फिर से अपने को देखो आयना बोल के, यहाँ पे आयना जिधर जिधर भी आयन दिख रहा है आपको उसको हटा देने का रहता, बाकी का पूरा लिखने का रहता। उसके बाद में जो है सो इतने अल्फाज आपको सीखने का रहेंगे, इतना ही रहता। आप लोग कोशिश कर रहे तो यहाँ से भी आई हटा देने का है, बाकी का पूरा रिपीट करके लास्ट में जैसे इला अबरी बोल के लिखने का है। आप लोगों को देखो छोटे छोटे चीज़ें रहेंगे, आप लोग सीखेंगे तो आप लोग को ये हैबिट भी कवर हो जाती है, क्योंकि इसके 8 मार्क्स रहेंगे आपको नॉन डिटेल में। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक, 4 आंसर्स लिखने का रहेगा आपको, तो आप लोग इजीली कवर कर ले सकते हैं। देखिए कोशिश करिए आप लोग अच्छे से अच्छा कवर हो सके जैसा। नेक्स्ट अपने को देखो क्वेश्चन नंबर 5, एनोटेशंस फ्रॉम पोएट्री। क्या बोलते हैं, अपने को 2 लाइन्स देंगे, जैसे कि मैं बताया आप लोगों को कि फर्स्ट आंसर जो है सो फर्स्ट बिट जो है सो 5th में रहती है, बल्कि 5th आंसर में जो है सो आपको पोएम्स दिए जाएंगे। पोएम्स किस लाइन से, क्या बोलते हैं, कौन से पोएम में से लिख आए वो पोएम्स, वो लिखने का रहेंगे अपने को। फॉर विच पोएम आर थोज वर्सेस, एनी आंसर एनी 2 इन अरबिक, 2 आंसर्स करने का अब इसमें से अपने को। सो अपने को देखो अल्लाह जल शनाई लसफ़ात अल बखा, किस में का है ये, अलहम्द में का है ना। सो अपने क्या करने का है, हाज़ा शअरु अखीज़ मिनत नशीदती अलहम्दु,
इतना आप जैसे ये रट्टा मार लेना, आप लोग ये प्रैक्टिस करते गए तो आ जाता। एट एंड आपको लास्ट में जो है सो प्रैक्टिस करे सब करे फिर भी नहीं आ रहा समझ जाओ, उस टाइम पे आप लोग क्या करो, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम अलहमदू बोल के जब जो है सो इंग्लिश में लिखो। आप लोग पहले तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में नहीं आए बाद में से क्या करने का रहता है आपको, आंसर कैसा लिखने का रहता। आंसर कौन सी बिट है ये, बिट नंबर 5 फर्स्ट वाले का लिख रहे समझो, दिस लाइन्स are taken from the poem अलहम्दु। या तो इतना तो भी क्या करो आप लोग अरबिक में लिखने की कोशिश करो। हाँ, इतना पूरा इंग्लिश में लिख के इतना तो भी अरबिक में लिखने की कोशिश करो, या फिर आप जो है सो पूरा अरबिक में सीखे तो और भी ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा। अगर इंग्लिश में लिखे तो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर 6 की जगह एक 5 मार्क्स मिलेंगे होंगे, लेकिन मार्क्स जो है सो आपको, आप पूरी बिट छोड़ दिए समझ जाओ, 1 मार्क्स भी नहीं मिलता। आप लोग ये सोच के चलिए कि क्या बोलते हैं, कौन से भी एग्ज़ाम में याद रखिए आप लोग, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। आप रॉन्ग लिखे तो भी उससे कुछ भी नहीं जाता आपका, लेकिन आपको हो सके तो क्या बोलते हैं, कोई अच्छा लेक्चरर करेक्शन कर रहा तो उसके मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहते। सो आप लोग कोई भी चीज़ को जो है सो मिस मत करिए, हर आंसर हर बिट को कवर करते हुए आइए। अब ये बिट जो है सो इसमें से कितने लिखने का है आपको, 2 लिखने का है। तो आपको अल्लाह जल, देखो मैं ये 3 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये 3 या तो 4, ये 4 आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये 4 में से 2 डैम श्योर आपको आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट में। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, एनोटेशंस फ्रॉम प्रोज आएंगा आपको, इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे सूर्य में से लिखने का रहेगा अपने को। देखो हाजिल अल आयती, यहाँ पे क्या क्या था, अल शअरु था ना, इसको हटा के अपने क्या लिखने का रहता है यहाँ पे, अल आयती अखीज़त मिनल सूरतुल खुरैश। किस में से है कहते हैं, सूरतुल खुरैश में से है कहते हैं। ये 4 आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, 4 में से 2 डैम श्योर आएंगे आप लोगों को, एक सूरतुल नास, एक सूरतुल फलक, एक सूरतुल माऊन में से रहेगा। आप लोग देख लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 4 चीज़ें डैम श्योर इसमें से आएंगे। अगर इसमें से ये 4 में 4 देखे आप, 4 नहीं आए, उसमें से एक ही आए और एक नहीं मिल रहा समझ जाओ, उसको हर किसी को क्या लिख लीजिए आप, मज़हरुल आलिम बोल के लिख लीजिए पूरों के आंसर में, क्योंकि उसमें से भी एक क्या रहता है, मज़हरुल इल्म का ही रहता है। सो आप लोग याद रखिए, ये 4 आप लोग परफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ये मज़हरुल आलिम लिखना भी सीख लीजिए। अगर आप लोगों को आयतना नहीं दिख रही है वहाँ पे बोल लिख देना, क्या लिख देना उसको, मज़हरुल आलिम लिख देना, क्योंकि कई सा भी वो मज़हरुल आलिम में से जाता। सो ये था अपना कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब जो है सो अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे अपन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। यहाँ पर भी क्या है आप लोगों को आंसर्स है, जैसे कि अपने को पुराना रूल मालूम है, आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, जहाँ जहाँ हल दिखा वहाँ पर क्या लिखने का रहता है अपने को। यहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर्स में हल दिखते देने, आप क्या लिखते, नाअम लिखते, राइट। मन दिखा तो क्या लिखते आप लोग, अल्लाह लिखते। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर्स आ गए अपने को, तो आप लोगों को फोकस करने का है। देखो लमन आ गया यहाँ पे, लमन अस्सफ़ातिल बाक़ियात। सो यहाँ पे क्या आ गया, लिल्ला, जस्ट लिल्ला लिखे तो हो गया। लमन का आंसर क्या आ गया आपको, लिल्ला आ गया। हल हल आते देने आप क्या लिख रहे, नाअम लिख रहे। माज़ा, माज़ा को हटाने का अनहु लिखने का, आपको छोटे छोटे चीज़ें हैं देखिए, आप लोग सीख लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी से नाअम आ गया आपको। मन अल्लाह। सो आप लोग ये क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए मेरी तरफ से, जो है सो मैं इसमें से इतने ज़्यादा नहीं हुए तो नहीं हुए, आप लोगों को एक 12 तक आप लोग पढ़ लीजिए। 12 में से आप डैम श्योर जो है सो 2 अटेंड कर लेके आ सकते। आप लोग देखिए, आप लोग एग्ज़ाम्स लिख के आके मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे जो जो क्वेश्चंस बोला था वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए। उससे मुझे भी जो है सो इंकरेजमेंट मिलता है, जो और आप लोगों को भी एक भरोसा आएगा मेरे पास से पढ़े तो ईजिली आंसर्स हम लोग लिख सक रहे बोल के। सो ये थे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री। अब शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम कहाँ से आते हैं अपने को, प्रोज आते। सो कम आयत फिर सूरतुल माउन, सबा आयतुल, कितने आयत है कहते सूरतुल माउन में, सबा आयत है कहते। एन नज़ला सूरतुल खुरैश, नज़ला सूरतुल खुरैश फ़ी मक्का, कहाँ पे सूरतुल खुरैश नाजिल हुआ, सूरतुल खुरैश किधर हुआ, मक्का में सूरतुल खुरैश नाजिल हुआ। सूरतुल नास मक्किया ला, सूरतुल नास जो है सो मक्किया सूरा है या नहीं है बल्कि वो क्वेश्चन है। आपको देखिए इसमें से भी जो है सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 9, टोटल कितने हो गए ये
8 हो गया, उसमें से देखो हल एक होता, नाम उसका आंसर होता। सो आप लोगों को एक 9-10 क्वेश्चंस पढ़ लिए समझ जो डैम श्योर इसमें से आपको 2 अटेंड कर ले सकते हैं। आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो ईजिली ये क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने को देखिए वन वर्ड क्वेश्चंस। यहाँ से तो आप लोगों को मालूम है वन वर्ड बोलते देने आप लोग ईजिली आप लोग आंसर्स लिख सकते हैं। क्या आता है इसमें, कई सा भी आपको कितने 5 लिखने का रहता, 5 में से जो है सो आपको कई टोटल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे 8 आएंगे, आपको सिर्फ 5 लिखने का रहेंगे। कई सा भी आपको 5 में क्या मिल जाता, मन अल्लाह हल नाम, मन अल्लाह हल नाम, यही चीज़ें ज़्यादा रहते। जो चीज़ें अलग है वो चीज़ों को फोकस कर लीजिए आप। जैसे कि अब यहाँ पे तो ये सब के आंसर्स आपको आते हैं, मन का अल्लाह रहता, हल का नाम रहता, बल्कि आपको सबको मालूम ये है। अब 7th वन है, 7th वन में कुछ अलग सी चीज़ है, इसका आंसर क्या है वो देख लेना आप, अल असालू बोल के। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है, फिर से इसका आंसर भी क्या है ना, अमिच होता। सो ये भी आप लोग क्या करना ऐसा लिख लेना, इसका भी आंसर जो है सो अलिफ। अब इसका भी आंसर अलिफ हमज़ा आए तो भी मेरे को आंसर क्या आ रहा ना, अम्मी चारा बोल के, ऐसा याद रख लेना अपना। तो जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन में अलिफ हमज़ा लिख देते ना, नाम लिख देते। फिर से देखो आपको कैफ़ा आया, यहाँ पे अलग चीज़ आई, कैफ़ा तहबुल आलिम बोल के, मैं न वलिया बोल के। तो ये चीज़ों को क्या करना आप लोग फोकस करना, बाकी पूरे आंसर्स कर ले सकते। देखो अलिफ हमज़ा नाम, फिर से देखो आपको अलिफ हमज़ा नाम, अलिफ हमज़ा नाम। सो इस तरीके से जो है सो आप लोग ये आंसर्स कर लीजिए ईजिली, जो है सो ये भी कवर हो जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट अपने को देखिए, आप लोग को स्क्रीनशॉट होना रहा तो भी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं मेरे क्वेश्चन पेपर्स के। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी होना रहा तो मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ या तो टेलीग्राम की लिंक देता हूँ मैं, वहाँ से जो है सो आप लोग ये पीडीएफ से डाउनलोड कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, वन वर्ड आंसर्स फ्रॉम प्रोज। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, वहाँ पे जो पढ़े थे अपन वही चीज़। देखो हल का आंसर क्या है, नाम है, यहाँ पे हल है, देखो यहाँ पे लॉ बोल के है, देखो ये एक अलग है, भाई का पूरा अलिफ हमज़ा। ये सब चीज़ों को क्या करो आप लोग एक बार देख लीजिए, ये आंसर्स भी इजीली कवर हो जाते हैं आपके। सो ये कुछ भी क्या बोलते हैं मुश्किल वाले आंसर्स नहीं है, बहुत ही ईजी वाले हैं। आप लोग देखते रहिए, एक बार से 2 बार पढ़िए इस आंसर्स को, ईजिली आपके आंसर्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बिट है अपनी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहता है, आपको सभी को मालूम है कि लेटर रहता है। लेटर लिखने में बहुत सारे बच्चे जो है सो कंफ्यूज होते रहते हैं, सर हम लोग ये लेटर की बिट छोड़ देते हैं, सर हम लोग लेटर की बिट छोड़ देते हैं बोल के बहुत सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कमेंट्स आते हैं मेरे को। लेकिन आप लोग ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ के करिए तो आप लोगों को क्या रहता है ईजिली हो जाता। देखो अल तारीख 4 अक्टूबर 2018, एक ही बार अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक एक वर्ड को आप लोग क्या करिए बोले तो एक 10 से 10 बार 10 बार लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या आता, वन वर्ड सीखते सीखते क्या हो जाता है, आपको थोड़ी देर में जो है एक आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा लेटर आप लोग सीख सकते हैं। जो अरबिक के बच्चे नहीं है, उर्दू के बच्चे नहीं है, और सर हम लोग इंग्लिश में लेटर लिख सकते हैं क्या बोल के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में आप लोग नहीं लिख सकते लेटर, ओनली किस में लिख सकते हैं आप लोग, अरबिक में लिख सकते हैं। अरबिक में कोशिश करिए, कुछ भी ज़्यादा तकलीफ़ वाला चीज़ नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। लेटर फ्रॉम स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, और एक लेटर है अपना सिक लीव के लिए, वो एक लेटर फ्रॉम द सन टू द फादर, ये 2 लेटर हैं, आप लोग अच्छे से सीख लिए, समझ जाओ, आपको ईजिली दोनों में से एक कवर हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ तक देखो अपना क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये लेटर को आप लोग जो है सो एक 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आ जाएगा। देखो ऐसा लिख लेना अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा तो। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अल तारीख अब कल की तारीख क्या है अपने अपने एग्ज़ाम का 6 मार्च है ना अपना, मार्च, क्या कौन सा महीना चल रहा है 2024-25 में। अब इसको क्या करना है, 10 बार लिख लेते जाना, अलिफ लाम तारीख 6 मार्च 2025 मीम, ऐसा एक बार एक 6 से 7 बार या तो 10 बार लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो आपको वन बाय वन ऐसा प्रैक्टिस होते रहती है, आप लोग जो है सो एग्जामिनेशन में जो है सो अच्छे से लेटर लिख के आ सकते हैं। लेटर भूलिए मत, कुछ ना कुछ जो है सो लेटर में लिख कर आइए, या अपने को 90% आप लोगों को ये लेटर आ सकते हैं, 2 लेटर्स में से एक लेटर, तो 2 लेटर्स को अच्छे से सीख लीजिए। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट बिट रहेंगी अपने को 12th वाली क्वेश्चन पेपर में ऐसा बिट पूछेंगे उन्हें, आइडेंटिफाई एनी 4 नॉमिनल सेंटेंसेस, बी वाला होता है 12th ए, आइडेंटिफाई 4
पोजेसिव फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग बोल के बोला, देखो पोजेसिव फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग बोल के पूछता हूँ। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या क्या है पोजेसिव फ्रेज बोले तो, यहाँ पे देखो पोजेसिव बोले तो याद रखिए अपने को ये मन के साथ, ये मन है ना, मन जब कभी भी क्वेश्चन में दिख रहा समझ पॉजिटिव फ्रेज। तो 12th बिट में देखो ये लॉजिक्स बता रहा हूँ मैं, मन दिख रहा समझ जाओ, मन के बात का नहीं लिखने का रहता अपने के, जो रह रहा ना ये क्या बन जा रहा है आपका पॉजिटिव फ्रेज बन जा रहा है आपका। ये सियारा मदीद ये क्या बन जा रहा है आपका पॉजिटिव फ्रेज बन जा रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपको किताब हामिद, हाजा है ना, ये हाजा को रिमूव कर देना है पर भाई का पूरा जैसा है वो पलटा के लिख देने का है। अब बैतुल ताजिर, बैत आ गया समझो, उसके बाद का एक अल्फाज साथ में लिखने का रहता है अपने को। अब देखो हाजा, यहाँ पे भी हाजा आया तो उसके बाद का लिखे थे ना, यहाँ पे भी हाजा आ रहा, उसके बाद का वर्ड क्या हो जा रहा है अपना पॉजिटिव फ्रेज बन जा रहा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बैत आ गया, यहाँ पे भी बैत आया था अपन, बैत के साथ साथ का नेक्स्ट वर्ड लिखे थे ना, यहाँ पे भी अब बैत आ गया तो बैतुल अल्लाही, ये भी नेक्स्ट वाला वर्ड पूरा पॉजिटिव फ्रेज हो गया। अब हाजा है, हाजा इससे पहले भी 3 बार आया अपने को हाजा, हाजा को अवॉइड करना, बाही का पूरा क्या करना, ये पॉजिटिव फ्रेज। बच्चे कंफ्यूज होते सर ये आंसर कैसा लिखना बोल के, क्वेश्चन लिखना क्या, ये करना क्या बोल के बच्चे कंफ्यूज होते। सो आप लोग देखिए इसका आंसर कैसा लिखना मैं बताता हूँ आपको। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12 ए वाला है, समझिए अपन लिखना है तो ए वाले में क्या लिखना बोला हमें, मन आया तो मन के पहले का कुछ भी रहा वो लिख देना बोल के। सो सियारा अलमदीर हो गया, इतना लिख दिया तो आपका आंसर ख़त्म। फिर बी वाला कि हाजा को हटा देंगे, क्या लिखना बोला हमें, किताब हामिद हो गया। ऐसा करके लिख लिया समझ जाओ, आपको इजीली जो है सो ये बिट कवर हो जाती है, आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। हर आंसर लिखिए, एक 5 देता हूँ, 5 या 6 देता, 6 के आंसर्स भी लिखिए आप लोग, ईजी रहती बिट। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई एनी 4 नॉमिनल सेंटेंसेस बोल के आता आपने, क्या आता है यहाँ से, आइडेंटिफाई एनी 4 नॉमिनल सेंटेंसेस बोल के आता। क्वेश्चन 12 बी ऐसा क्वेश्चन देता है, आइडेंटिफाई एनी 4 नॉमिनल सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग बोल के देता है अपने को। तो उस टाइम पे अपन को क्या करने का है, नॉमिनल सेंटेंस में क्या रहता, अलिफ लाम जो इसमें भी रहा वो क्या रहता, नॉमिनल सेंटेंसेस रहता। तो अपने को देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ अलिफ लाम दिख रहा है वो क्या बन गया अपना नॉमिनल सेंटेंस, ये नहीं होता, ये क्या हो गया अपना नॉमिनल सेंटेंस, ये क्या हो गया नॉमिनल सेंटेंस, ये क्या हो गया अपना नॉमिनल सेंटेंस हो गया। तो नॉमिनल सेंटेंस की पहचान क्या रहती है, उसमें क्या लगे हुआ रहता, अलिफ लाम लगे हुआ रहता। तो अपना जो है सो ईजिली आप लोग ऐसे नॉमिनल सेंटेंस आइडेंटिफाई कर ले सकते। आप लोगों को जो है सो हर किस ईजिली इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको नॉमिनल सेंटेंस के। और नेक्स्ट चीज़ जो है सो अपने को नॉमिनल सेंटेंस में जो है सो बच्चे पूछते सर इसको कैसा लिखना, इंग्लिश में लिखना नॉमिनल सेंटेंस बोल के या अरबिक में लिखना बोल के। तो यहाँ पे अरबिक में लिखने का रहता है। देखो ये भी चीज़ कहीं दूसरी जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं आपको। क्या बोलते हैं, अल जुमलतुल इस्मिया, दिख रहा है आपको अल जुमलतुल इस्मिया, यही क्वेश्चन पेपर में ही आपको इसका भी वर्ड मिल जाएगा। आप लोग जस्ट याद रख लेना कि कहाँ पे है वो वर्ड, अल जुमलतुल इस्मिया, ये लिखे अल जुमलतुल इस्मिया बोल के लिख दिया। नेक्स्ट जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 12 बी हो गया, वरना से अपन कहाँ पहुँचने का है, तो 13th बिट में। 13th बिट में जैसे अपने को क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस देंगे, ऐसा 4-5 क्वेश्चंस देंगे उन्हें, उसमें से अपने को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस को अटेंड करने का। 13th बिट में 4 बिट्स देंगे उन्हें, उसमें जो है सो अलग अलग चीज़ें पूछेंगे उन्हें, लाइक पॉजेसिव फ्रेज पूछ सकता है आपको, एडजेक्टिव पूछ सकता है, या तो क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द नॉमिनल सेंटेंस पूछ सकता है उन्हें। तो आप लोग जो है सो पहचानना रहता, देखिए आपको अल जुमलतुल इस्मिया बोल के यहाँ पे दे रहा, ऐसा पहचाने तो आप लोग क्या आता है यहाँ पे देखो अल जुमलतुल फलिया, जुमलतुल के बाद में ही रहता, वो चीज़ों को याद रख ले समझ जाओ, आप लोग इजीली ये कर सकते। सो अपने क्या करने का है, इसके बारे में लिखने का है। तो अब देखो अल जुमलतुल अल मुज़ाफुल हाँ अल मुज़ाफुल अल मुज़ाफु इलैहि, ये क्या लिख रहे हैं अपन, पॉजिटिव फ्रेज को क्या बोल रहे हैं अपन, अल मुज़ाफु इलैहि बोल रहे हैं अपन। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो आप, जब पॉजिटिव फ्रेज लिखते हैं ना यहाँ पे रहता अल मुज़ाफुल ज़ाफ़ा दिख रहा ना यहाँ पे, आपको उधर से जो है सो फाइंड आउट कर ले सकते हैं। अल मुरक्कबुल इज़ाफ़ी बोल के यहाँ पे भी दे रहा आप लोगों को देखो। तो इसमें से क्या करने का है आपको, अब भी जो अपन आंसर्स लिखे थे ना मुज़ाफ़ुल मुज़फ़िया, यहाँ पे जो पॉजिटिव फ्रेज में आंसर्स लिखे थे अपन, तो ये आंसर्स को 2 लाइन्स को ले लेना अपन, इसमें से क्वेश्चन पेपर में से ले लेना, ये 2 वर्ड्स को ले लेंगे। क्या करना है अपन,
एक वर्ड क्या है बोलना, अल मुज़ाफ़ु है बोलना, दूसरा वर्ड क्या है बोलना, अल मुज़ाफ़ु इलैही है बोलना। जैसे कि अभी बैत का लिखे ना अपन, यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन पेपर में से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि अपने क्या है यहाँ पे बैत है, यहाँ पे बैत के साथ साथ का वर्ड अपन लिख ले रहे ना, बैत के साथ साथ, तो ये बैत का वर्ड इस यहाँ पे लिख लेना, लिख लेके क्या करना, अल मुज़ाफ़ु इलैही, इतना लिखे समझ जाओ, ये एक बिट हो जाती। और फिर से क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज पूछ रहा समझ जाओ ने, एडजेक्टिव फ्रेज को क्या बोलते हैं, अल तौसीफ़िल आलमी, ऐसा वर्ड है, याद रख लो आप, अल मुरक्कब नहीं तो याद रख लो आप लोग। तो जो है सो अल मुज़ाफ़ु अल मौसूफ़ु अल सफ़ातु बोलते हैं इसको, अल मौसूफ़ु अल सफ़ातु बोलते हैं अपन। देखो इसमें भी जो है सो दो वर्ड्स ले लेने का रहता है अपने को, अलिफ लाम ताम अलिफ अल तालिबुल अल ज़की। देखो यहाँ पे क्या है, अल मुसाफ़ु अल मुसीफ़ी होता, ये फिर से तालिबुल ज़की ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। या तो अपन ऑलरेडी क्या बोलते हैं नॉमिनल सेंटेंस का रेसो है, तो आप लोग इतना ढूंढ लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ों को आप लोग फोकस करने के, आप क्या क्या चीज़ें आते, ये चीज़ आता, पॉजेसिव फ्रेज आता, अल जुमलतुल अफ़लिया आता, और एक अल जुमलतुल इस्मिया आता। सो ये दो चीज़ों को सी और ए के ऊपर फोकस करें तो भी आपको दो बेटा कंप्लीट हो जाते। ए में क्या है, अपने को पॉजेसिव फ्रेज को बताने का है, जो अपन क्वेश्चन पेपर में से ही पॉजेसिव फ्रेज उठा के लिख दे सकते। और क्या बोलते हैं, और जो है सो अगर नॉमिनल सेंटेंसेस का रहा समझो, नॉमिनल सेंटेंस भी कहाँ से ले सकते हैं आप, क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं, अल वालिदुल मुजाहिदुल। तो ये क्या हो गया, अल मुब्तदा अल खैरा, अल मुब्तदा अल खैरा, दो दो एग्जाम्पल्स लेके बताने का रहेंगे आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखना, देखिए हाँ बुकलेट में ऐसा लिखना। अब यहाँ पे अलिफ लाम सैन दाल खाफ, क्वेश्चन पेपर में से लेना है, कुछ भी रट्टा मत मारिए आप लोग। यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या लिखना है, अल मुब्तदा है बल्कि बोलना है, अल मुब्तदा अल खब्र, इतना है। ये जो है अल मुब्तदा होता है, जो है अल खब्र होता। तो ऐसा करके अपन क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव फ्रेज, और क्या होते हैं नॉमिनल फ्रेज सेंटेंस, और जो है वर्बल सेंटेंस। एक तीन भी सीख ले समझ जाओ आप, एक दो ये तीन सीख लो आप, ये तीन में से दो डैम श्योर आते हैं आप लोगों को, और क्वेश्चन पेपर में ही रहते हैं, आप लोग इजीली कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 15 होता, देखो कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू इंपेरेटिव टेंस बोलाने। प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट करने का है अपने को, इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे देखो ऐसा देता है वर्ड्स, उसके सामने क्या लगाने का है अपने को, ये ता को रिप्लेस कर देने का है, क्या लगाने का है उसके ऊपर, अलिफ हमजा। जहाँ जहाँ ता दिख रहा है वहाँ पे क्या लगाने का है आपको, अलिफ हमजा, ता अलिफ हमजा, ता अलिफ हमजा। कितने लिखने का है अपने को, चार लिखने का है। कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू इंपेरेटिव फॉर्म। नेक्स्ट क्या है अपने को, कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म्स। यहाँ पे इसके सब के सामने क्या लगा देने का है आपको, लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ, सबके सामने क्या लगाने का अपने को, लाम अलिफ लगा दिया, तो ये सेंटेंस ये बिट भी कंप्लीट हो जाती है इजीली, 4 मार्क्स आते, 4 4 8 इजीली यहाँ कवर हो जाते। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपने को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है अपने को, जैसे कि अपन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करने का है, करेक्ट वर्ड्स को देखने का है अपने को, कवर करने का है। सो किताब अपने क्वेश्चन पेपर कहाँ है मेरा, नंबर 26। देखो आप लोगों का ऐसा आएगा क्वेश्चंस, जो है सो ऐसा देंगे, यहाँ पे नीचे जो है सो इसके चॉइसेस देंगे, आपको क्या करने का है, सेट करके लिखने का है, सही जो भी है वो चीज़ें क्या करने का है, लिखने का है। जैसे अपने प्रीवियस ईयर में आप जो क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करे थे ना, वैसे ही आप लोग थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो। देखो आप लोग इतने फिल इन द ब्लैंक्स भी सीख लिए समझ जाओ, डैम श्योर इसमें से ही आते हैं आप लोगों को। ये क्या बोलते हैं गन शॉट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। नेक्स्ट अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने क्या करने का है, यहाँ पे करेक्ट करने का है। करेक्ट के भी देखो थोड़े टेक्निक्स रहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे गोलता आ गया, हाजा के पास यहाँ पे गोलता आ गया ना, इसको क्या कर किससे चेंज कर लेना अपन, अलिफ से चेंज कर लेना। अगर अलिफ आ गया समझो क्या चेंज कर लेना अपन, गोलता लिख लेना। आप यहाँ पे देखो अल मदीर है, या अलिफ लाम को हटा दे के लिखने का रहता है अपने को। तब यहाँ पे अल कलम है, अल कलम में से अलिफ लाम निकाल के लिख देने का रहता है। आप लोग देखिए ये क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे फ़ोटो डालता हूँ, और इसमें जो है सो अंडरलाइन करके रखा मैं सब चीज़ें, आपको आसानी होना, बल्कि आप लोग ये भी देख लिए तो आपको ये बिट भी ईजिली कवर हो जा सकती। सो ये था मेरा ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर बिट्स। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहा मुझे कमेंट में बताइए, या समरीज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो बताइए, मैं इंशाल्लाह ताला और भी आसान तरीके से समरीज लिख के आप लोगों को अपलोड करूँगा। और जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दुआओं में मुझे याद रखिए प्लीज़। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।